नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जानी राग ते भई है भक्ति। ताते काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते सब काज भयो। कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो अब चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी। एक ही बार करिएगा उसको बस। आ गया। ये जो मंगलाचरण है, ये पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। और इसका भी एक ये करेक्टेड फॉर्म मुझे मिला है। तो अभी तक जो अपन लोग पढ़ते थे उसमें कुछ भूल रहती थी, तो अपन लोग अब से इसको सुधार करके देखेंगे। चलिए, आज से अपन लोगों को नया टॉपिक शुरू करना है। सात तत्व, है ना। अब ये सात तत्व जो है, ये मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषयों में। इसका स्विच ऑन। पता नहीं, अब सुन लो आप। सुन लो, कोई बात नहीं। क्या समझते हैं देख लो। मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई विषय है उनमें से एक है ये सात तत्व। सात तत्व, छह द्रव्य। हाँ, छह द्रव्य तो अपन पढ़ चुके हैं। सात तत्व उन इंपॉर्टेंट विषयों में से है। जब अपन तत्वार सूत्र देखे तो वहां पता चलता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम तो मोक्ष मार्ग है। अच्छा, और सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं? कि तत्वों के सच्चे सच्चे स्वरूप का श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन है। अब इस एक सूत्र से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सात तत्व अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट विषय होता होगा। इसका सीधा संबंध सम्यक दर्शन से है, और सम्यक दर्शन का सीधा संबंध मोक्ष मार्ग से। और मोक्ष मार्ग मतलब अल्टीमेट। अरे हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए कर रहे हैं ना। और मोक्ष में सुख है। और दुखी काय की वजह से है? कि भाई अपने मिथ्यात्व की वजह से दुखी है। अभी मिथ्यात्व को सॉल्व कैसे किया जाए? कि सात तत्वों का सही श्रद्धान, यही मिथ्यात्व का सोल्यूशन है। अपनी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इन सात तत्वों में। ये हर एक प्रॉब्लम, आप कोई सी भी समस्या ला देना, और ये पार्ट पढ़ने के बाद आप भी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाओ। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी XYZ, कोई सी भी प्रॉब्लम, अपने को समझ में आ जाएगा कि अपनी ये सात तत्वों में से ये वाले तत्व की भूल है, इसकी वजह से अपन दुखी। हाँ, देखो है एक ही, उनका एंगल अलग अलग है देखने का। जैसे अपन ने जब चार अनुयोग देखे थे, तब क्या देखा था? कि चारों अनुयोग से अपन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। छह द्रव्य देखे थे, उसमें जो छह सामान्य गुण पड़े थे, उनमें भी अपन ने देखा था कि भाई कैसे अपन निर्भर रह सकते हैं। और ये सात तत्व भी यही है। अरे जैन धर्म की एक एक पढ़ाई, एक एक अक्षर सुखी होने के लिए तो है। अब आप जैसे हो जाओ वैसे ठीक, वैसा ही सही। तो ये सात तत्व भी एक तरीका है। सात तत्व का सच्चा श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का कारण है। आप जैसे हो जाओ, मतलब आपको जो तरीका समझ में आ जाए। अगर छह द्रव्य से आपको समझ में आ रहा हो तो छह द्रव्य से, चार अनुयोग से आता हो तो चार अनुयोग से, सात तत्वों से आता हो तो सात। पर ये बिल्कुल सिद्धांत है कि बिना सात तत्व के सच्चे श्रद्धान के कोई जीव सुखी होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुख तो बहुत दूर है। ठीक है। संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं। संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं होगा जो सुख नहीं चाहता हो। आप कोई जीव ढूंढ करके लाओ।
यहाँ तक कि जो व्यक्ति सुसाइड भी करता है ना, आत्महत्या करता है, फांसी पे लटक जाता है, वो भी सुखी होने के लिए लटकता है। होता उसमें बहुत दुखी। जो जहर खाता है, वो जहर क्यों खाता है? सुखी होने के लिए जहर खाता है। इतना परेशान हो चुका है कि अब उसको परेशानी झेली नहीं जाती, तो उसको लगता है कि मैं इन सबसे छूटूंगा तो सुखी हो जाऊं। एक भी प्राणी ऐसा नहीं जगत में जो सुखी नहीं होना चाहता। सुखी तो हर कोई होना चाहता है। अच्छा, सुख का उपाय भी करता है। जैसे जो सब लोगों से बहुत परेशान हो गया था, परिवार वालों से, समाज वालों से, दुनियादारी से, नौकरी वालों से, जॉब वालों से परेशान हो गया, तो उसको क्या लगा कि इस परेशानी से छूटने का उपाय है भाग जाना, आत्महत्या कर लेना। तो वो आत्महत्या करके सुखी होना चाहता है। सुख का उपाय हर कोई करता है। अपन लोग भी सुबह से दुखी हुए थे कि नहीं हुए थे? अच्छा बता। हुए थे। क्या हुआ था कि भैया भूख लग गई थी, बड़ा दुख हुआ था। अब वो भूख का जो दुख हुआ था, उस दुख को दूर करने का अपन ने उपाय किया था कि नहीं? क्या किया था? भोजन किया था। यही तो उपाय था ना। पर समस्या क्या हुई कि चाहते तो सुख है, सुख का उपाय भी करते हैं, पर वो उपाय सच्चा नहीं होता, इसलिए सुखी हो नहीं पाते। ऐसा नहीं कि कोई अपन उपाय नहीं कर रहे। अपन बिल्कुल बैठ गए कि अब देखो भैया जो होगा सो होगा। उपाय भी करते हैं, तो उपाय सच्चा नहीं हो पाता। अब जब सच्चा इलाज ही नहीं होता तो बीमारी दूर कैसे होगी? तो फिर क्या झूठा उपाय करते? फिर झूठा उपाय ये करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो भूख लग रही है और भूख लगने का जो दुख है, इसका उपाय है भोजन कर लेना। पर अगर भोजन कर लेना ही उपाय होता, तो फिर शाम को फिर से भूख नहीं लगनी थी, अगले दिन सुबह फिर नहीं लगनी थी। इसका मतलब भोजन करना उपाय नहीं था। उपाय तो किया था, पर वो उपाय सच्चा नहीं था। तो भैया फिर सच्चा उपाय क्या है? कि सच्चा उपाय सात तत्वों का श्रद्धा। सबसे पहला उपाय ये है कि मैं जीव हूं और जीव को भूख लगती नहीं। सबसे पहला उपाय ये है। क्योंकि अगर भूख लगे और भूख का उपाय खाना खाना हो, तो फिर मुनिराज कैसे उस भूख को जीतेंगे बताओ? चलो अपन तो भोजन बना के खा लेंगे, महाराज जी क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसका मतलब ये सच्चा उपाय नहीं है। उपाय तो सच्चा वो होता है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ और आपके लिए कुछ। अरे आपको दूध मीठा करना है तो आप क्या डालोगे? शक्कर। और आपको दूध मीठा करना है तो शक्कर। तो शक्कर दूध मीठा करने का यूनिवर्सल उपाय है, वो किसी के लिए अलग अलग नहीं है। ऐसे ही सात तत्वों का सम्यक श्रद्धान, ये यूनिवर्सल उपाय है। अगर स्वर्ग में किसी देव को सुखी होना हो, तो उसको सात तत्वों का श्रद्धान करना पड़ेगा। और सुनो, नरक में अगर किसी नारकी को सुखी होना हो, तो उसको सात तत्वों का श्रद्धान चाहिए। किसी कुत्ते को, बिल्ली को, सुअर को, हाथी घोड़े को भी सुखी होना हो, सात तत्वों का श्रद्धान, उसके बिना तो नहीं हो सकता। कि नहीं, हमने तो सुना था कि अच्छी जॉब मिल जाती तो भी सुखी हो जाते हैं। सात तत्वों के श्रद्धान की क्या जरूरत है? अच्छी पढ़ाई कर लो, फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छा पैकेज हो जाएगा तो सुखी हो ही जाएंगे। कि अब देखो, सुख का उपाय तो किया, और सुख का उपाय झूठा था। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी जॉब मिलना ही सुख का उपाय हो, तो कितने लोग दुनिया में ऐसे देखे जाते हैं जो जॉब करके थक गए, अब रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो जब वो जॉब करके सुखी थे तो फिर रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं? कितने लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 दिन के लिए किसी कैंप में जाते हैं, अपना मोबाइल छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके वहां पे रहते हैं। होते कि नहीं ऐसे? कहाँ पे जाते पता है? ये होता है इनका, ईशा फाउंडेशन का होता है, सदगुरु का। उसमें जाते हैं लोग, मेडिटेशन कैंप में जाते हैं, विपश्यना ध्यान में जाते हैं, जमाने भर की जगह भटकते रहते हैं। अब उनको किस चीज की कमी है? क्यों? वो उनको ये है कि भैया हमारे पास में खूब अच्छी नौकरी है, खूब अच्छा बैंक बैलेंस है, परिवार बढ़िया है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमको शांति नहीं मिली। तो वो शांति के लिए उसने जितने उपाय किए थे, वो सारे उपाय उसके झूठे निकले। तो इसलिए वो 10 दिन के लिए कहाँ चला गया, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, पहाड़ी पे, जंगल में, मेडिटेशन कैंप। पर 10 दिन में उसको वहां पर भी शांति नहीं मिली, तो वहां से लौट करके घर आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो 10 दिन वाला उपाय था, वो भी झूठा था। तो भैया करे क्या ये बताओ? कि सच्चा उपाय करो। तो सच्चा उपाय क्या है?
सात तत्वों का श्रद्धा। सबसे पहला श्रद्धा ये करो कि सुख पर में से नहीं आता, सुख जीव का, आत्मा का गुण है, ये श्रद्धा करो। समझ में आया आपको? अब देखो सात तत्व कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप जहां चाहो वहां ये सात तत्व लगा सकते। ठीक है, तो संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, पर फिर भी उनका दुख दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सच्चा उपाय नहीं करते। सच्चा उपाय क्या है? कि प्रयोजन भूत सात तत्वों की सही जानकारी और सच्ची श्रद्धा। ये सात तत्व अभी अपन पढ़ने वाले ना, इन सातों तत्व, आप इसको ऐसा कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ने में आ रहा है? ठीक है, आप सुन लो। ये सातों तत्वों की सच्ची जानकारी और इन सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा, ये ही सुख से छूटने का वन एंड ओनली उपाय है। नहीं तो इसके अलावा अच्छा आप बताओ क्या कर सकते हो, करके देख लो। और आपके दुख से छूटने का, और आपके दुख अगर जाते हो तो बता देना, अपन केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में करेक्शन करा देंगे कि भगवान ये थोड़ा गलत जानने में आ गया आपके, हमारे इंदौर के लोगों ने ये भी उपाय निकाला है सुखियों। कोई कितने साइंटिस्ट होते हैं ना, ये लोग खोज करते रहते हैं, पूरा का पूरा जीवन अपना नई 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 रिसर्चेज में निकाल देते हैं। कितने ऐसी खोज करते हैं कि पानी के बिना भी हम जीवन निकालेंगे। कितने ऐसी खोज करते हैं कि भैया सिर्फ एक दवाई ऐसी बनाओ, उसको खाओ और हमेशा के लिए क्या रहो, जवान रहो, कोई बीमारी नहीं आएगी। पर वो इतने सारे उपाय ढूंढ 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 करके भी शांति तो नहीं खोज पाए, नहीं खोज पाए। इसका मतलब सुख का उपाय ही गलत चल रहा था। सच्चा उपाय तो क्या था? कि प्रयोजन भूत सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब समझ में आता है? प्रयोजन मतलब ये पढ़ चुके अपन। उद्देश्य, प्रयोजन, बोलो प्रयोजन का मतलब। देखो प्रयोजन का मतलब होता है मतलब। छह सामान्य गुणों में पढ़ा था ना, द्रव्य की क्या, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया हो, तो उसमें भी देखा था मतलब जो उसका काम है वो काम हो। प्रयोजन का मतलब होता है मीनिंग, सेंस। अपन बोलते ना भैया तुम्हारे अपना इस क्लास में आने का क्या प्रयोजन है, वही उद्देश्य, क्या एम है, कि भैया उद्देश्य तो ये है हमारा कि हमारे दुख दूर हो और हम सुखी हो। अब ये बिल्कुल दो लाइन में सारे के सारे चीजों का प्रयोजन आ गया। खाना क्यों खा रहे हो? सुखी होने के लिए। सोते क्यों हो? कि भैया दिन भर बहुत थक गए, परेशान है, अब थोड़ा आराम चाहिए। सोए काय के लिए थे? दुख दूर हो और हम सुखी हो। बराबर। हर चीज के पीछे यही है। इसके अलावा आप किसी कोई भी काम किसी ऐसा नहीं करते कि भैया बहुत बहुत दिनों से सुखी थे, अब जरा दुखी हो जाए। कोई करता है कि ऐसा काम? नहीं करता। तो प्रयोजन भूत काम है दुख दूर करना और सुखी होना। और ये प्रयोजन भूत सात तत्व, इनकी सच्ची श्रद्धा ही सुखी होने में निमित्त है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व मतलब वस्तु का जैसा भाव है वो तत्व कहलाता है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है, तत् प्लस त्व। त्व शब्द अपन ने पढ़ा था, अस्तित्व, वस्तुत्व। त्व मतलब होता है भाव, उस मैं, उस रूप। जीव अस्तित्व रूप है। जीव अस्थि मतलब होता है। जीव है रूप है रूप है मतलब, है का मतलब क्या होता है एग्जिस्ट करना है। समझा ना, ये है मतलब वो है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो जीव अस्तित्व है, तो जीव है रूप है। तत् मतलब वो, वह वस्तु, वह वस्तु और उसका जैसा भाव है, वह तत्व। तत्व मतलब वस्तु का भाव, जो वस्तु जैसी है उसका जैसा भाव है, एज इट इज। तत्व मतलब एज इट इज, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वो तत्व है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे और तो क्लियर हो जाएगा।
भाव का मतलब तो यहाँ पे लिखा, श्रद्धान करने योग्य अर्थ का भाव। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान करना, वो तत्व, तत्व का श्रद्धान। जीव जीव है, अजीव अजीव है, तो जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान, वो तत्व का श्रद्धान। श्रद्धान मतलब तो समझ में आता है ना? श्रद्धान मतलब क्या होता है? श्रद्धान मतलब विश्वास, भरोसा, फेथ। जैसे अपने को ये श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है? कि आग गर्म होती है, गर्म, ये है श्रद्धान। अब आपको, आपको कौन ऐसा बोले कि आग ठंडी होती है और आप मान जाओगे? कभी हो सकता है ऐसा? क्यों? क्योंकि श्रद्धा है। श्रद्धा को कोई ऐसे कैसे मिटा सकता है? ठीक है। तो ये तत्व होते कितने? 7 तत्व होते। कौन कौन से? देखो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। याद है 7 नाम? मोक्ष, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, आश्रव नहीं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व है। एक एक के बारे में आप समझते। ठीक है, जीव, हाँ, एक क्या है, सामान्य से तत्व कितने होते हैं कि भैया 7 नहीं होते, होते तो 2 ही है, जीव और अजीव। अब ये जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष है, ये अजीव के ही विशेष भेद है। कैसे है वो अभी समझेंगे। जीव मतलब तो अपन सबको समझ में आता है। जीव मतलब कौन? जो जानता देखता है, वो कोई थर्ड पर्सन, वो जीव है। अपन खुद जानने देखने वाले जो तत्व जीव, वो अपन, अपन ही जीव है। अच्छा, और अजीव? ठीक है, आ गया नहीं? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। और वह चेतन तत्व, चेतन मतलब जिसमें चेतना पाई जाती है, फीलिंग्स पाई जाती है, वह चेतन तत्व, वह आत्मा, वो कौन है? मैं, हम, अपन, अपन है वो जीव। ठीक है। अजीव किसको बोलते हैं? जो जीव नहीं है वह जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को छोड़कर आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सब अजीव है। तो भैया क्या क्या है? कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये 5 द्रव्य है ना, ये अजीव है। अच्छा, विश्व में इन 6 के अलावा होता क्या है? 6 द्रव्यों के अलावा कुछ और होता है क्या विश्व में? नहीं होता। तो उन 6 द्रव्यों में से जो जीव है, वो तो ये जीव हो गया। और बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों अजीव है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं पाया जाता, ये जानते देखते नहीं, ये अजीव है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। वो तो अपन ने किया ही था ना, द्रव्य 2 प्रकार से, रूपी और अरूपी भी बनाए थे। तो पुद्गल रूपी था, बाकी 5 द्रव्य अरूपी थे। याद आ रहा है कि भूल गए? याद है ना? ठीक है, तो अभी तो इतनी बात हुई जीव और अजीव की। अब अपन क्लासिफाई करो थोड़ा थोड़ा, कि क्या क्या जीव है और क्या क्या अजीव है। बताओ, अजीव के एग्जाम्पल दो जरा। बोलो भाइयों बहनों, अजीव के एग्जाम्पल। सारी पुद्गल चीजें अजीब है, जैसे? जो जानता देखता नहीं वो सब अजीब है। टेबल, पंखा, मोबाइल। मोबाइल क्या है? अजीब है। जीव कौन हुआ? आप जीव बोल रहे थे क्या? अच्छा, मोबाइल अजीब है कि जीव है? अजीब है। मोबाइल जानता नहीं है क्या कुछ? नहीं है, मोबाइल नहीं जानता कुछ। मोबाइल जीव है कि अजीब है? हाँ, चेतना ही नहीं है, जानने देखने की शक्ति है ही नहीं। कि भी नहीं है भैया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कितना कि तुम चाहे कुछ कर लो, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है किसकी देन?
ज्ञान की ही तो देन है, ज्ञान ही महान है। मोबाइल जीव हुआ कि अजीब हुआ? अजीब। कुल मिला के पुद्गल, और पुद्गल ही है वो तो, धर्म धर्म आकाश काल भी नहीं है तो पुद्गल दिख ही रहा है ना अपने को। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल, और सभी पुद्गल अजीब होते हैं। ठीक है। अब ये जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनको अपन ने क्या बोला था? अजीव की ही ये पर्याय है। जीव और अजीव की ही पर्याय है, मतलब मूल में तो ये दो ही तत्व है, जीव और अजीव। अब ये जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष है, ये क्या है? अजीव के ही विशेष विशेष पर्याय है। पर्याय मतलब जीव और अजीव के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनसे मिलकर के ये पांच बनते हैं। ठीक है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, कितने हो गए तत्व? सात। कौन कौन से? बोलो। मोक्ष बोलो। मोक्ष बोलो। छह ही हुए। वापिस। बंध, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अभी दो तो अपने को समझ में आ गया ना। जीव मतलब जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो जीव, और जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाए वो सब अजीव। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब अजीव है। अब मुख्य रूप से अपन यहाँ पर कर्मों को लेकर के आएंगे, क्योंकि कर्म से ही संबंध होता है आत्मा का। तो देखो बाकी के पांच में से चार द्रव्यों से तो संबंध ही नहीं होता है। धर्म द्रव्य से आत्मा का कोई संबंध होता है? नहीं होता। अधर्म से? नहीं, चला जुड़ जाता है क्या, उससे मिल जाता है क्या? वैसा संबंध तो नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक तो है कि भैया धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है और जीव चलता है, अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त है, जीव ठहरता है। पर ये पुद्गल है, और पुद्गल में भी विशेष रूप से जो कर्म है, उन कर्मों का जीव के साथ में संबंध होता है। वो कर्म आत्मा से जुड़ जाते हैं। ये कर्म ही आत्मा के साथ अगले भाव में भी जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? तो अजीव में भी जो पुद्गल कर्म है, इनका विशेष रूप से जीव के साथ में संबंध होता है। तो इस ही संबंध को लेकर के आगे के पांच तत्व खड़े किए कि ऐसे जो कर्म है, उन कर्मों का जो आना है, वो कर्मों का आना वो कहलाता है आश्रव। आश्रव। किसका आना? मेहमानों का। मेहमानों का घर में आना आश्रव है क्या? कि घर और मेहमान की बात नहीं चल रही है, यह तो आत्मा की बात चल रही है। आत्मा में कर्मों का आना वो आश्रव। कर्मों का आकर के रुक जाना, कर्मों का बंद हो जाना, वो कहलाता है बंध। ठीक है, दो बातें समझ में आई। कर्मों का आना आश्रव, अब कर्म आकर के रुक गए, बंध गए, वो कहलाया बंध। फिर अब आत्मा में कुछ इतनी विशुद्धि हुई कि अब नए कर्म आना रुक गए। देखो आपको मालूम है जो कर्म होते हैं ना, कर्म कंटिन्यू आते हैं। सोते सोते अपन कर्म बांधते कि नहीं बांधते? बोलो। सोते सोते कर्म बांधते कि नहीं? मानते हैं। अच्छा, जो कॉमा में है वो कर्म बांधता है? क्या लगता उसको? तो थोड़ा कंसेशन मिलना चाहिए ना बेचारा, कुछ उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है दुनिया में क्या चल रहा है। बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो उसको तो थोड़ा कंसेशन मिलना चाहिए। क्यों कॉमा वाले को? इतना सा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मों का आश्रव बंद कंटिन्यू चलता है। सात कर्मों का आश्रव कंटिन्यू चलता है। आठ कर्म होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं आठ कर्म? ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। अभी कर्म अपन पढ़ेंगे आगे। वो आठ में से सात कर्मों का आश्रव कंटिन्यू, चारों गति के जीवों को कंटिन्यू ये सात कर्मों का आश्रव होता है। ये कौन से सात? कि आयु को छोड़ करके बाकी के साथ। आयु का आश्रव बंद लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है। बार बार आयु का बंद नहीं होता है। एक बार आयु बंध गई, बस अब अगले भाव में बंधेगी। तो ये जो आयु कर्म है, इसका तो एक ही बार आश्रव बंद होगा। समझ में आ रहा है अनाया? और बाकी के जो सात कर्म है वो तो कंटिन्यू ही आते हैं और कंटिन्यू ही बंधते हैं। तो कर्मों का आना वो आश्रव, कर्म आकर के बंध गए,
वो बंद। अब नए कर्म आना रुक जाए, पुराने तो रखेंगे अभी। जैसे दुकान होती ना, दुकान दुकान में माल लाए, वो आश्रव। और माल ला करके अपने दुकान में रख दिया, जमा दिया, वो बंद, मतलब वो माल आकर के ठहरा, रुक गया। अब भैया अब दुकानदारी अपनी चल नहीं रही ज्यादा, अब क्या करो? अब बस अब नया माल खरीदना बंद करो। ठीक है, अब नया माल नहीं ले रहे हैं, पुराना तो अभी रखा है, अभी उसको तो क्लियर करना है अपने को। नया माल नहीं खरीद रहे, नए कर्म नहीं आ रहे हैं, इसका नाम है संवर। संवर मतलब होता है रोकना। संवर मतलब रोकना। ठीक है। अब कि अब जो थोड़ा माल बचा है उसको खाली करो, खाली करो भाई। तो क्या है? कर्मों का फिर जाना, कर्मों का आत्मा से निकल जाना, कर्मों की विदाई हो जाना, यह कहलाता है निर्जरा। और 100% कर्म आत्मा से निकल गए, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गया, कर्म टोटल बाहर, ये हो गया मोक्ष। सिद्ध भगवान के कर्म होते कि नहीं होते? अरिहंत भगवान के होते कि नहीं होते? तो अरिहंत भगवान का मोक्ष नहीं है, मोक्ष किसका है? सिद्ध भगवान। ठीक है, समझ में आया? वापस, जीव अजीव, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आकर के रुक जाना बंध, नए कर्मों का आना रुक जाना संवर। स्टॉक में जो कर्म रखे हुए हैं, उन कर्मों का खिरना, वो निर्जरा। और 100% कर्मों का खिर जाना, वो मोक्ष। ठीक है। एक अब मैं पूछूं आप लोगों से, चलो, कर्मों का आकर के रुक जाना क्या कहलाता है? बंध। ठीक है। आगे, नए नए कर्मों का आना आश्रव, नए नए कर्मों का आना आश्रव। अब नए कर्म नहीं आएंगे, कर्मों का आना रुक गया, संवर। ठीक है। जितने बचे कुचे कर्म हैं, अब ये भी निकलना शुरू हो रहे हैं, निर्जरा। और जितने कर्म रहे, अब सबके सभी चले गए। ठीक है। अब ये 7 तत्वों का मोटा मोटा स्वरूप अभी अपन ने समझा, अब डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। हम्म। क्या? नहीं, सेम क्यों करते? 6 द्रव्य तो विश्व व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं, कि विश्व ऐसा है और विश्व में ऐसा ऐसा काम पाया जाता है। और 7 तत्व विश्व की बात नहीं कर रहे, 7 तत्व तो अपनी बात कर रहे हैं। देखो, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या डिफरेंस है? जब हम क्वेश्चन समझ में आए कि भैया 6 द्रव्य में भी आपने जीव बोला था, अब 7 तत्व में भी आप जीव बोल रहे हो, तो दोनों में कुछ अंतर है कि दोनों एक ही है? यस। 6 द्रव्य वाला जो जीव द्रव्य है, वो तो जीव सामान्य की बात है, ये विश्व है। और विश्व में ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव पाए जाते हैं। अब जीव तत्व, तो जीव तत्व मतलब सब नहीं, जीव तत्व मतलब मैं। आपके लिए जीव द्रव्य आप भी हो और मैं भी हूं, पर आपके लिए जीव तत्व सिर्फ आप हो। आपके लिए पता है मैं अजीव हूं, जो जीव नहीं है वो अजीव, और आपके लिए आप जीव हो। समझ में आया? जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है अंकल जी? जीव तत्व मतलब इंडिविजुअल, मैं जीव, वो जीव तत्व। और सभी जीव सामान्य, वो जीव द्रव्य। तो 6 द्रव्य और 7 तत्व में क्या डिफरेंस हुआ कि, हाँ, जनरल विश्व व्यवस्था की बात बताई कि ऐसे 6 द्रव्य में ये पूरा विश्व है, और ये विश्व में ऐसा ऐसा चलता है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों का ये काम है, ये जीव है और ये पुद्गल है। अब 7 तत्व में क्या बताया कि जो जीव तत्व है, एक जो जीव है, वो जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती है कर्मों के साथ में। कर्मों का आना होता है, कर्मों का रुकना होता है। अगर वो जीव पुरुषार्थ करे, आत्मलीनता बढ़ावे, तो उसके कर्मों का आना रुक भी सकता है,
जो पहले कर्म उसने बांधे थे वो कर्मों से वो छूट करके मुक्त भी हो सकता है। ये एक एक इंडिविजुअल जीव की कहानी है। ठीक है। हाँ, मतलब जीव तत्व की बात चल रही है, मतलब सात तत्व में सिर्फ अब इंडिविजुअल की बात चल रही है। मैं जीव तत्व, क्योंकि अभी अपने को यहाँ पर क्या बात चल रही थी कि पूरे विश्व में सभी जीव दुखी है और हर कोई दुख से बचकर सुख का उपाय करना चाहते हैं। तो हर कोई चाहता है, तो अब हर कोई की बात करेंगे ना। तो वो दुखी क्यों है? कि वो उसके आश्रव बंध से दुखी। जैसे मैं दुखी हूं, तो मैंने कर्म बांधे इसलिए मैं दुखी हूं। हाँ, क्योंकि वो अब बीमारी का इलाज चल रहा है ना, तो इंडिविजुअल का इलाज चलेगा। तब मैं दुखी हूं तो मैं अपने ही सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान से दुखी हूं। आप दुखी हो तो आप अपने विपरीत श्रद्धान से दुखी हो। अगर आपको सुखी होना है तो संवर निर्जरा मोक्ष ही आपको सुखी करेंगे। ठीक है। ऐसा है सात तत्व का सामान्य स्वरूप अपन ने देखा। अब देखिए, ये जो आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष ये चार अपन ने जो देखे, इन सब के दो दो प्रकार है। एक जीव के पर्सपेक्टिव से और एक अजीव के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अपन ने देखा था ना कि ये आश्रव आदि ये तो अजीव के ही भेद है। तो फिर भैया जब अजीव के ही भेद है, तो फिर जीव को क्या प्रॉब्लम है इनसे? वो तो अजीव के खाते में डाल दो उनको। नहीं समझ में आया? आश्रव बन संवर निर्जरा मोह, यहाँ क्या लिखा कि भैया वो तो अजीव के ही भेद है। हाँ, मतलब वो कर्म के एंगल से है ना वो। तो वो तो कर्म की कर्म जाने। अब वो जीव का उनमें क्या रोल है? हाँ, तो कर्म आत्मा से जुड़ते तो कर्म में क्या यूं ही जबरदस्ती जुड़ जाते हैं क्या? ये नहीं, आत्मा ऐसे काम करता है इसलिए कर्म जुड़ते हैं। तो दोनों बात है कि कर्म तो आए, इसको तो आपने आश्रव बोल दिया कर्म के एंगल से, अजीव के एंगल से। अभी अपन ने जो आश्रव समझा था वो क्या था? कि भैया कर्मों का आना वो आश्रव है। तो वो तो कर्मों के एंगल से आपने बात करी। पर दुखी तो जीव हो रहा है ना, कर्म थोड़ी दुखी हो रहा है। तो जीव की क्या गलती थी इसमें? कि जीव ने वो भाव किए जिन वजह से कर्म आए। तो जीव के वो भाव आश्रव, और उन भावों के वजह से जो कर्म आए वो द्रव्य आश्रम। हाँ। हाँ, द्रव्य आश्रम मतलब जीव ने भाव किए और उन भावों की वजह से कर्म आए। तो कर्मों का दोष नहीं है, तुमने भाव किए थे। यह बात जरूर है कि भाई कर्मों का बंध है, कर्म बंधे हुए हैं, कर्मों का फल मिलता है, और जब तक कर्म छूटते नहीं है तब तक मोक्ष नहीं होता। बिल्कुल सच्ची बात है। पर ये तो वन साइडेड बात हो गई। ये तो आप सिर्फ उन कर्मों की बात कर रहे हो जो तो बिल्कुल थर्ड ही पार्टी है। ये कर्म कहाँ से आ रहे हैं, और ये कर्म क्यों रुके हुए हैं, और ये कर्म कैसे आना रुके? इसका क्या उपाय है? कि इसका उपाय है जीव को जाना, क्योंकि वो जीव ही सारे भाव कर रहा है। हाँ, ये है। ये इसको ही कर्म बन जाएगा चौकी को। क्यों? क्योंकि भाई कर्म तो सब जगह है। इस पूरे तीन लोक में कारमान मरगणाए हैं। वो जीव से ही क्यों बनती है वो? बाकी पांच द्रव्यों से क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो कर्मों को बांधने के लिए जो भाव होते हैं वो भाव जीव में ही होते हैं। हाँ, और नहीं बांधने वाले भाव भी जीव ही करता है। मोक्ष किसको होता है? सातों छह द्रव्यों में से मोक्ष कितने द्रव्यों का होता है? जीव का होता है। क्यों? क्योंकि बंधा ही वो है, बाकी तो सब मुक्त ही है देखा जाए तो। धर्म द्रव्य मुक्त है, अधर्म आकाश काल ये तो मुक्त ही है, ये बंधे ही कहाँ है किसी से। ठीक है। चलो। हम्म। हाँ, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, वो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं।
तो इस चौकी में, इस पुद्गल में अपना अगुरु लघुत्व गुण है, तो ये पुद्गल किसी कीमत पर बदल के जीव नहीं हो सकता। और मुझ जीव में भी अपना गुरु लघुत्व गुण है, तो मैं कभी अजीब पुद्गल नहीं हो सकता। अगुरु लघुत्व गुण है एक, कि द्रव्य द्रव्य ही रहता है, बदल नहीं जाता। खदान में से, हाँ, सोना निकला मानो, तो वो एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी का एक। पर जो गोल्ड है वो तो जीव का शरीर है, पृथ्वी का एक जीव का शरीर है वो गोल्ड, और उसके अंदर जीव है। क्या दिक्कत है? तो वो खदान जीव नहीं बन गया, वहां पे जीव ने इंडिविजुअल जन्म लिया है। अरे आप तो एक एग्जांपल देखो। हाँ, सोना नहीं, सोना पृथ्वी कायिक है, सोना शरीर है उस जीव का, उसके अंदर जीव है। हाँ, ये भी अब इसमें जीव नहीं है, इसमें से जीव निकल चुके हैं। और ये जितना फर्नीचर होता है ना, ये क्या है? ये वनस्पति कायिक है। फर्नीचर क्या है? वनस्पति का है। ये क्या है? ये सब पृथ्वी कायिक के भेद है। आयरन, मेटल, ये सब पृथ्वी, इनमें से निकलते हैं ना, मिनरल्स जितने होते हैं। हाँ, हाँ, तो जीव निकल गया, जीव निकल गया। ठीक है, चलो अब द्रव्य, अपन ने दो पढ़ा था है कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन पांच तत्वों के दो भेद बनते हैं, एक भाव पक्ष, एक द्रव्य पक्ष। द्रव्य पक्ष क्या होता है? कि जो अजीव के एंगल से देखा जाए, अजीव पर्सपेक्टिव, कर्मों के एंगल से देखा जाए, वो द्रव्य पक्ष। और जो जीव के विशेष हो, जीवों के परिणामों को देखा जाए, वो भाव पक्ष। अब द्रव्य आश्रव किसको बोलेंगे? कर्मों का आना, द्रव्य आश्रव। कर्मों का आत्मा के साथ में संबंध होना, बंध जाना, वो द्रव्य बंध। कर्मों का आना, रुकना, वो द्रव्य संवर। कर्मों का एक देश खिरना, एक देश मतलब पार्शियल, थोड़ा, कि पूरे कर्म खिर गए वो तो मोक्ष हो गया, पर थोड़े कर्मों का खिरना वो कहलाता है द्रव्य निर्जरा। और संपूर्ण रूप से कर्मों का नाश हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष। ठीक है, अब भाव पक्ष देखो। आत्मा में शुभ अशुभ भावों का उत्पन्न होना, उन भावों का उत्पन्न होना हुआ, सो द्रव्य आश्रम हुआ। तो वो जो भाव थे ना, कौन से भाव? शुभ और अशुभ, अच्छे बुरे भाव, राग द्वेष मोह के भाव। सरल भाषा में बोले तो मोह राग द्वेष के भाव। मोह राग द्वेष के भावों की वजह से तो कर्मों का बंद होता है। कर्म क्यों आता है? अच्छा होता है, हम कुछ अच्छा करते तो पुण्य कर्म आते हैं, पुण्य बनता है, बुरा करते तो पाप। हाँ, तो वो जो आपने आत्मा में जो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हुई, हाँ, तो वो कर्म आए, तो वो उत्पत्ति का होना, वो भाव आश्रव, और उन भावों का बने रहना, वो भाव बंध। तो वो भाव बने हुए हैं, तो कर्म आकर के बंध गए। ठीक है, अब ये तो हुआ आश्रव और बंध के केस में, जिस केस में कर्मों का आना और रुकना हो रहा है। अब आगे के जो तीन है, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इसमें कर्म आ नहीं रहे हैं, इसमें तो अब कर्मों के साथ बाय बाय हो रही है। तो क्या होगा? कि भाई शुभ अशुभ भावों की वजह से आश्रव हो रहा था, तो शुद्ध भावों की वजह से संवर, निर्जरा, मोक्ष। मोह राग द्वेष की वजह से आश्रव बन था, तो वीतरागता की वजह से संवर, निर्जरा, मोक्ष। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना, उससे कर्म आए। अब मेरे को कर्मों को आना रोकना है, तो मैं क्या करूंगा? कि वो शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति ना हो। अब ध्यान है, अपन ने जब पांच परमेश की पढ़ी,
आश्रव मतलब आत्मा में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना, तो वो भाव आश्रव। और उस शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति के होते से ही जो कर्मों का आना हुआ, वो द्रव्य आश्रव। ठीक है। आत्मा में जो भाव हुए थे वे भाव बने रहे, वो द्रव भाव बंध। और उन भावों के बने रहने की वजह से जो कर्मों का आकर के रुकना हुआ, जो कर्म आकर के रुक गए, बंध गए आत्मा से, वो द्रव्य बंध। अब हमने जब पांच परमेष्टि भाव, मोह राग द्वेष भावों का बने रहना है, बने नहीं रहे तो कर्म आएंगे और चले जाएंगे। अरिहंत भगवान के आश्रव होता है पर बंध नहीं होता। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। जैसे एक प्लेन चिकनी दीवार है, अब है ना एग्जाम्पल कि एक अपन ने एक थाली में रेत ली, और वो रेत अपन ने इसे उसके ऊपर डाली, तो वो रेत उस पर जाएगी तो सही, पर चिपकेगी क्या? और वहीं वो दीवार के ऊपर तेल लगा हुआ हो, है, अब उस दीवार के ऊपर आप डालो रेत तो क्या होगा? चिपक जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही अरिहंत भगवान के केस में होता है कि कर्मों का आश्रव तो होता है पर बंध नहीं। अब हमने जो पांच परमेष्टि पढ़े थे, तो उसमें आचार्य उपाध्याय साधु में देखा था कि मुख्य रूप से तो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, और अशुभोपयोग तो उनके जीवन में होता ही नहीं है, और शुभोपयोग होता है। शुभोपयोग होता है ना, शिक्षा दीक्षा होती है, प्रायश्चित देते हैं, विहार करते हैं, आहार आदि के, जीवों पर करुणा होती है, उपदेश देते हैं, सारे भाव होते हैं। तो वो जो मुनिराज के जीवन में शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, उन भावों के निमित्त से तो उनको आश्रव बंद चल रहा है। महाराज जी कोई कर्म बांधते कि नहीं बांधते? अच्छा बताओ। अपने झट से क्या लगता है कि नहीं बांधते? महाराज जी कोई कर्म बांध देंगे क्या? वो ये देखो, ये बता रहे कर्म बंधते हैं मुनिराज को। अच्छा बताओ, अगर मुनिराज को कर्म नहीं बंधते हो तो हर मुनिराज का मोक्ष हो जाना चाहिए, कि कर्म तो बंध नहीं रहे, तो फिर क्या है, मोक्ष हो जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है। पांच पांडव मुनिराज की कहानी है ना, मालूम है कहानी? पांच पांडव, पांच पांडव थे, कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, है ना? तो उन, है ना, तो उन पांचों में से, तो पांचों ही पांडवों ने मुनि दीक्षा ले ली, और पांचों तपस्या कर रहे थे। इतने में इनके ऊपर आकर के उपसर्ग हुआ। क्या उपसर्ग हुआ? कि जलते हुए लोहे के, बिल्कुल इतने जल गए कि लाल हो गए, ऐसे लाल तप्त लोहे के आभूषण उनको पहना दिए गए। कड़ा पहना दिया, गले में माला पहना दी, नाक छेद दी, कान छेद दिए, ऐसे आभूषण उनके पहना, पांचों ही पांडव। ऐसा उपसर्ग हुआ। तो उन पांचों में से जो दो थे, कौन कौन से दो? नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव, ये जो दो पांडव थे, इन दोनों के मन में शुभ भाव आया। क्या शुभ भाव आया? शुभ भाव बोले या शुभ राग बोले, मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आया। कैसे मुनिराज उपसर्ग सहन करें? अच्छा विकल्प है ना, कैसे मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो जाए, ये शुभ भाव आया। और जो तीन पांडव थे, तीन जो थे, कौन कौन से? अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, इन तीनों के अंदर में कोई शुभ अशुभ भाव आए ही नहीं, इनके तो वीतरागता ही बनी रही। अब हुआ क्या कि ये जो शुभ अशुभ भाव, अशुभ तो था ही नहीं, जो शुभ भाव था, उस शुभ भाव के फल में नकुल और सहदेव मुनिराज को तो हुआ कर्मों का आश्रव बंध, और शुभ अशुभ भाव नहीं हुए, उल्टा शुद्ध भाव थे। शुद्ध भाव मतलब वीतराग भाव थे। तो उन वीतराग भावों की बदौलत जो तीन थे, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, इन तीनों को हुई संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, समझ में आया? आपके जैसे परिणाम होंगे वैसा आपके साथ में फल मिलेगा। अच्छे तो पॉजिटिव, पर फिर भी राग अच्छा है कि वीतरागता अच्छी है? अपन अपने एंगल से बोल रहे कि भैया नेगेटिव से तो अच्छा है पॉजिटिव, द्वेष से तो अच्छा है राग, या यूं बोले अशुभ से तो अच्छा है शुभ। पर शुद्ध से
भी अच्छा है क्या शुभ? कि नहीं, शुद्ध भाव तो और सुप्रीम है और अच्छे। वीतरागता इसलिए तो पूज्य है। भगवान की पूजा क्यों होती है? कि वो द्वेष नहीं करते इसलिए ही नहीं, राग भी नहीं करते, भक्तों पर करुणा नहीं करते, और विरोधियों पर श्राप नहीं देते, विरोधियों को मारते नहीं, इसलिए भगवान महान है। तो ऐसे आत्मा में वीतराग भाव, शुद्ध भावों का उत्पन्न होना, वो है संवर। उन भावों का बढ़ना, शुद्ध भाव उत्पन्न हुए, शुद्ध भाव बढ़े, और शुद्ध भावों की पूर्णता, ये है मोक्ष। वापस, आत्मा में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति आश्रव, शुभ अशुभ भावों का बने रहना बंध, शुद्ध भावों की उत्पत्ति संवर। संवर मतलब पॉजिटिव। अब कर्म आना रुक गए हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। कर्म आ रहे थे और बंध रहे थे, ये तो आत्मा के लिए नेगेटिव सिग्नल थे। चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, कर्म तो कर्म है ना। उसको आप सामने रख के देखोगे तो कर्म ही है। संसार संसार में भटकाएंगे, घुमाएंगे। तो आश्रव संवर तो थे बिल्कुल नेगेटिव साइड वाले। अब ए सॉरी, आश्रव बंद। अब संवर क्या है कि अब नए कर्म आना रुक गए, तो ये तो एक अच्छा साइन हुआ ना, कि भैया वो पुराने तो इतने सारे कर्म अभी रखे हुए, कि भले ही रखे हो, नए तो आना रुक गए ना, इतनी बड़ी बात है। तो ये हुआ संवर। आत्मा में वीतरागता की उत्पत्ति होते से ही संवर हो गया, नए कर्मों का आना रुक गया। अब जैसे जैसे वो वीतराग भाव बढ़ते गए, तब जो पुराने भी कर्म रखे थे वो भी निकलते गए, और जैसे उन वीतराग भावों की पूर्णता हो गई, तो सारे ही कर्म चल। तो आत्मा में पूर्ण वीतराग दशा का होना, यही मोक्ष है। आत्मा में वीतराग भावों की उत्पत्ति होना, ये संवर है। और उन वीतराग भावों की वृद्धि होना, ये निर्जरा है। हाँ, यहाँ इतनी बढ़िया बात है। शुभ भाव करके तो आप मोक्ष जा ही नहीं सकते हो। शुभ भाव करके तो आश्रव बंद ही होंगे। अशुभ से तो आश्रव बंद हो ही रहे हैं। और जो शुभ भाव है ना, शुभ भाव कौन से होते हैं, खोल दूं क्या थोड़ा? चलो बस, ओहो बहुत टाइम हो गया आज तो। चलो 2 मिनट में। शुभ भाव कौन कौन? अशुभ तो पता ही है आप लोगों को, 5 पाप, 4 कषाय, ये सब अशुभ भाव है। शुभ भाव क्या होते हैं? देखो, झूठ बोलने का भाव अशुभ भाव, सच बोलने का भाव ये शुभ भाव, हिंसा करने का भाव अशुभ भाव, अहिंसा का भाव शुभ भाव। अब सोचो, अहिंसा का भाव करने से कर्म बंध रहा है, तो फिर कर्म से छूटेंगे कैसे? कि ना हिंसा ना अहिंसा, वीतराग। कितना गजब है। भाव नहीं आना, नहीं, भावों में माध्यस्थता होना। भाव नहीं आए, ऐसा तो होता ही नहीं। भाव नहीं आना मतलब तो वो आप एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे हो, कि जब माइंड पूरा ब्लैंक हो जाएगा, वैसा होता ही नहीं है। वो तो वो निर्विचार नहीं आना है। हम विचार की बात नहीं कर रहे। अच्छे बुरे भावों में अच्छे बुरे का भाव नहीं होना, इसका नाम है वितरण। बहुत गजब है, अभी आगे इसको अपन पढ़ेंगे। अभी इतना समझ में आए, अभी अपन ने सिर्फ एक आउटलाइन देखी है 7 तत्व। जीव अजीव, आश्रम बन, संवर निर्जरा मोक्ष। संवर निर्जरा मोक्ष शुद्ध भावों की देन है, आश्रम बन शुभ अशुभ भावों की देन। क्या? नहीं, आश्रय बन नेगेटिव, संवर जीरो। संवर जीरो भी क्या, संवर +1, फिर निर्जरा, और फिर आश्रय बन तो नेगेटिव ही है ना, उसको कैसे अपन न्यूट्रल भी कैसे बोल सकते अपन? ठीक है, अब एक एक के बारे में थोड़ी डिटेल है, ये अपन कल देखेंगे, और विशेष विशेष इसकी चर्चा कल करेंगे। देखो, अभी ये 7 तत्व का पूरा विषय 6 डाला में भी आने वाला है। तो मेरे दो मन बन रहे हैं, या तो अभी अपन डिटेल में ना लेकर के नॉर्मल ले लें, कि 6 डाला में बोलो भाई, आप लोग भी कुछ बोलो। अभी अभी अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। सही बात है भाई, 6 डाला तक ना हम रहे ना आप रहे। ठीक है, अभी पढ़ लेंगे पूरा है। कोई प्रश्न है किसी का?
आज लेट हो गया है, कल से बराबर 9:15 पे छुट्टी करते हैं। कोई क्वेश्चन है संदीप भैया, समझ में आया विषय आज का? संवर अच्छा है कि आश्रम अच्छा है, कि आत्मा अच्छा है? आत्मा अच्छा है, जीव अच्छा है। वो आत्मा के आश्रय से संवर निर्जरा मोक्ष होते हैं। ठीक है, चलो आप लोगों को क्वेश्चन है? नहीं। जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सुझे लोकालो। वाणी मस्तक नमो, सदा ते तुहूँ दो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।